बाप पर बेटे और उसके नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालोम। आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब और उसके 13वें बाप में से ली गई है। आज की पहली तिलावत में हिकमत की किताब को मुसन्नफ खुदा की हिकमत को मुख्तलिफ वाक़यात और मौजज़ात के ज़रिए ज़ाहिर करता है। दुनिया की हमाकत का भी जिक्र करता है, जैसे मिस्री अपने देवताओं पर बहुत भरोसा करते थे, इन्हें इस काम की सज़ा मिली। आज की पहली तिलावत फितरत में खुदा को तलाश करने की हमें तरगीब देती है। कुछ लोग फितरत में खुदा को तलाश करते हैं और कुछ लोग बुतों में उसकी जुस्तजू करते हैं। खुदा की हिकमत पाकीज़गी और अजायबात के ज़रिए बुत परस्ती पर सबकत ले जाती है। तौरात और अंबिया के ज़रिए बुत परस्ती की बहुत मजम्मत की गई है। एक खुदा की इबादत को रूहानियत का मरकज़ करार दिया गया है। मिस्रियों की हिकमत, यूनानियों का फ़लसफ़ा और बाकी दुनिया के तमाम नज़रियात खुदा की हिकमत के रूबरू हिज हैं, कोई मानी नहीं रखते हैं। बुत फितरत के रूबरू कुछ भी नहीं है। बुत में तो हरकत की सकत भी नहीं। खुदा अपने ज़ियाई के ज़रिए अपने वजूद का सबूत देता है। तख्लीक़ आलम और तरीक़े नजात खुदा के दो बड़े काम हैं जो उसकी कुव्वत और हुस्न से पर्दा उठाते हैं। और आज की अंजील मुक़द्दस लूका की अंजील और उसके 17वें बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुक़द्दस में आमद सानी का जिक्र किया गया है, और आमद सानी को समझने के लिए भी इंसानी तरीक़ से खुदा के कलाम में से दो मिसालें पेश की गई हैं, ताकि लोग अच्छी तरह से समझ सकें। ये दो मिसालें दर्ज ज़ाइल हैं। नंबर 1, हज़रत नूह की मिसाल। हज़रत नूह के दौर में जब पानी का तूफ़ान आया, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। हज़रत लूत की मिसाल कि लोग भी उस वक्त भी अपने कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन आग और गंधक आई और लोग मर गए और जल गए। हम जानते हैं कि खुदा का दिन नागहां आएगा। इसी तरह नूह और लूत के हवाले से भी हकीकत हमारे सामने लाई जा रही है कि उनके ज़माने में भी लोग खाते पीते, खरीदो फरोख्त करते, ज़राअत और बागबानी में मशगूल थे। तो अचानक तूफ़ान आ गया और लोग पानी में गर्क हो गए। इसी तरह लूत के ज़माने में भी आग और गंधक से लोग हलाक हुए हैं। खुदा की तरफ से सजाए नागहां इन्हें आ लिया, इसलिए अपने शागिर्दों को खुदा यीशु मसीह आज खबरदार कर रहे हैं। अंजील मुक़द्दस लूका में 2 मरतबा आमद सानी का जिक्र किया गया है। इस हवाले से एक बात तय है कि आमद सानी हर कीमत पर वकूअ पज़ीर होगी। दूसरी बात यह है कि अचानक आएगी, जिस वक्त किसी को गुमान भी ना होगा। आखिरी बात यह है कि इंसान को इसलिए तैयार रहना है कि नेक अमाल और जिंदा ईमान रहबरी करे। और आज की दोनों तिलावतें हमें खुदा की सिफात के साथ खुदा यीशु मसीह की आमद सानी के लिए तैयार रहने के लिए हमें सबक देती हैं कि हमने खुदा यीशु मसीह का इंतज़ार जो कर रहे हैं आमद सानी के लिए, हमने तैयार रहना है और ईमान में तैयार रहना है। खुदा आज का दिन हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहराए। आमीन।